हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। बहुत दिन के बाद हिंदी में बात करके परमेश्वर को गीत गाकर परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने इस मौका को दिया है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ALAG चर्च के तरफ से ऑनलाइन हिंदी सर्विस में हम आप सबसे मिलने के लिए आए हैं। हर एक रविवार, आज के बाद हर एक रविवार आपसे हम हिंदी सर्विस में मिलेंगे। आप भी हमारे साथ मिलकर गीतों को गाकर परमेश्वर की स्तुति कर कर वचनों को सुनकर परमेश्वर का हम आराधना करेंगे। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हालेलुया। आइए हम सब आंखों को बंद कर कर परमेश्वर को हम वंदना करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे। आइए हम सब मिलकर खुशी से, आनंद से परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हालेलुया। इस समय में परमेश्वर को स्वागत करेंगे, हमारे बीच में परमेश्वर को मंडलाने के लिए परमेश्वर को हर एक लोग मुंह आंखों को बंद करके परमेश्वर को स्तुति करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज इस सुबह के समय में पिता आप हमारे बीच में मंडलाने के लिए हम आपको स्वागत करते हैं पिता। हमारे साथ मिलकर जितने लोग हमारे साथ मिलकर गीतों को गाकर आराधना कर रहे हैं, सभी लोगों को आप आशीषित कीजिए पिता। सभी लोगों के ऊपर आप मंडलाइए पिता परमेश्वर, हमारे बीच में भी मंडलाइए। जहाँ कहीं भी परमेश्वर यहाँ इस समय में आराधना कर रहे हैं, उस जगह में परमेश्वर आप प्रवेशित हो जाइए पिता। आपके हाथों में समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, ऐसे गीत है। इस गीत को पुराना सॉन्ग है, सबको मालूम है। इस गीत को हम खुशी से परमेश्वर को आराधना करेंगे। जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर हमें छुटकारा देता है। जब हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं परमेश्वर हमें चंगाई देता है। आराधना में ही छुटकारा है, चंगाई है। उसी विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर को आराधना करेंगे। हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना बाला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना बाला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। कटकटा खुलेगी स्व की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। कटकटा खुलेगी स्व की आशीषें, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना बड़ा है, कितना चाहे। प्रार्थना करे, वो आराधना करे, वो अच्छा है कितना बड़ा है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। बोलो। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना बड़ा है। हालेलुया। प्रार्थना करे,
छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया। हाँ, हम जब आराधना करते हैं, छुटकारा परमेश्वर हमें देता है। हम जब आराधना करते हैं, परमेश्वर हमें चंगाई देता है। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर को आराधना करेंगे। आंखों को बंद कर हम परमेश्वर को आराधना करेंगे। लगातार जब हम स्तुति और आराधना करते रहते हैं, सारे परिस्थिति में, अगर हमारे जीवन में कितने भी मुश्किल परिस्थिति आ जाए, लेकिन परमेश्वर को स्तुति करना और आराधना करना कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हमेशा वो हमारे साथ बना रहता है। हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे। हालेलुया। अब कोई भी परिस्थिति में क्यों ना हो, इस समय में आप आंखों को बंद कर सिर्फ परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए। सारे परिस्थिति के लिए परमेश्वर को बोलिए, परमेश्वर आपको हम धन्यवाद करते हैं, इस परिस्थिति के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप हमें छुड़ाने के लिए सामर्थ्य पिता परमेश्वर हैं। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता। इस सुबह के समय में हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। वो आप हमारे ऊपर मंडलाने वाले हैं, हमारे परिवार में मंडला रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम परिवार में मंडलाने वाले हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे शरीर में, हमारे बच्चों के जीवन में परमेश्वर, हमारे घर के हर एक लोगों के ऊपर आप मंडला रहे हैं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हमारे विरोध आने वाले हर एक परमेश्वर उपस्थिति घटनाएं, परमेश्वर हमारे विरोध आने वाले हर एक बीमारियों से छुटकारा देने वाले हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद करेंगे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर पवित्र आत्मा को हम इस समय में स्वागत करेंगे। सब लोग आंखों को बंद कर पवित्र आत्मा आइए। परमेश्वर पवित्र आत्मा आप हमारे बीच में, हम स्वागत करते हैं, आपको हम स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आपको हम स्वागत करते हैं पिता। हालेलुया। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा। सब लोग बोलेंगे, पवित्र आत्मा आपके चरणों में हमें लेके जाइए।
आपके चरणों में हमें लेके जाएं। आपके चरणों में ही हमें शांति मिलती है, सुख मिलती है, हमें खुशी मिलती है, हमें छुटकारा मिलती है। परमेश्वर सारे परिस्थिति बदल जाता है पिता। आपके परमेश्वर उपस्थिति में हमें लेके जाइए पिता। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाए यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पिता। हो हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय में आप हमारे बीच में मंडलाएं, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं पिता, आपने हमें छुटकारा दे दिया है पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं हमारे परिस्थिति को आपने बदल दिया है। हम विश्वास करते हैं आप हमारे साथ हर एक दिन चलते हैं पिता परमेश्वर। आपके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं। जितने लोगों ने मिलकर हमारे साथ आराधना किया, हर एक लोगों को आप आशीषित कीजिए। इस समय में पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा परमेश्वर आप हमसे बात कीजिए। अपने दास को परमेश्वर छुपाकर आप हमसे बात कीजिए पिता परमेश्वर। आपके हाथों में समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कर पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस सुबह के समय में हमने आराधना किया है, परमेश्वर के नाम को ऊंचा किया है। इस समय में हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर हमें सहायता करने के लिए, परमेश्वर हमसे बात करने के लिए। हर एक लोग सरों को झुकाकर हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस सुबह के समय में हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता, आप हमसे बात कीजिए राजा। हम आपको आपके हाथों में अपने आप को समर्पित करते हैं। हमारे हर एक लोगों से आप हमसे बात कीजिए परमेश्वर। हम वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि परमेश्वर उसके अनुसार हम करने वाले भी बने पिता परमेश्वर। आपके हाथों में परमेश्वर जितने लोग इस वचन को सुनते हैं सभी लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर की स्तुति हो। इस समय में हम वचन के ओर जाएंगे। हालेलुया। हम देखेंगे कि आराधना किस प्रकार हम परमेश्वर को कर सकते हैं करके। कई तरीके हैं परमेश्वर को आराधना करने का। आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ 4 प्रकार, सिर्फ 4 कार्य मैं आप लोगों से बताने वाली हूँ जो मेरे लिए वो जो है मुख्यत्व है, मैं वो आपको बता देती हूँ। पहला जो कार्य है प्रशंसा और धन्यवाद के माध्यम से आराधना करना। हालेलुया। प्रशंसा का मतलब स्तुति और धन्यवाद के माध्यम से परमेश्वर को हम आराधना कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? स्तुति का अर्थ है
भगवान को यानी कि यीशु मसीह को, यीशु मसीह ने जो भी हमारे जीवन में, भगवान ने जो भी हमारे जीवन में किया है, उस महान कार्य को हम सोचकर जब हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं, उसको हम आराधना करते हैं। हालेलुया, उसको हम आराधना कहते हैं। हालेलुया, जैसे कि परमेश्वर ने जो भी हमसे जैसे प्रेम किया है, कैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, परमेश्वर कैसे हमारे लिए अपने जीवन को दिया है, और परमेश्वर ने कैसे हमें चलाया है, सामर्थ से कैसे हमें परमेश्वर हर एक दिन हमें चलाता है, हमें सुरक्षित करता है। हर एक चीजों को सोचकर जब हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, उसको हम स्तुति कहते हैं। हालेलुया, जब भी हम परमेश्वर को स्तुति करते हैं, उसको हम आराधना कहते हैं। हालेलुया, तो एक दिन में 24 घंटे हैं, तो अगर आप 24 घंटे परमेश्वर को आराधना करेंगे, 24 घंटे परमेश्वर को आराधना करना चाहते हैं, तो हर एक टाइम पर कोई भी काम करते हैं, कहीं भी जाते हैं, कहीं भी आते हैं, तो उस समय में परमेश्वर को आप स्तुति कर सकते हैं, धन्यवाद कर सकते हैं। अगर आप कहीं जाते हैं तो परमेश्वर को बोल सकते हैं, परमेश्वर आप मेरे साथ रहिए, आप मेरे साथ मुझे सुरक्षित कीजिए, मेरे घर में जितने भी लोग हैं उनको सुरक्षित कीजिए, इस काम को आशीष कीजिए, और आप करने के लिए सामर्थ्य हैं, मेरे साथ रहने के लिए आप सामर्थ्य करके जब हम परमेश्वर के महान कार्य को बोलकर हम स्तुति करते रहते हैं, तो उसको हम कहते हैं आराधना। हालेलुया, तो हर समय में परमेश्वर को हम और स्तुति और धन्यवाद के द्वारा परमेश्वर को हम आराधना कर सकते हैं। ये जो वचन है, पहला थिस्सलुनीकियों 5 और 18 वचन में लिखा है, उसे धन्यवाद दो, हर चीज में उसको शुक्रिया अदा करें। हालेलुया, हर एक चीजों में परमेश्वर को हम क्या करना है, धन्यवाद करना है, उसको स्तुति करना है। हर एक समय पर अगर आप हम बहुत ही मुश्किल समय में बीत रहे हैं, बहुत ही जो है हमारा परिस्थिति बहुत मुश्किल है, तो उस समय में भी हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर मेरे पूरे जो भी परिस्थिति है बदलने के लिए वो सामर्थ्य परमेश्वर है, मुझे कभी नहीं त्यागेगा, कभी मुझे नहीं छोड़ेगा करके जब हम परमेश्वर को स्तुति करेंगे, धन्यवाद करेंगे, तो उसको भी हम आराधना बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा जो कार्य है हम देखेंगे कि हम किस प्रकार परमेश्वर को आराधना करना है। दूसरा कार्य, प्रार्थना के माध्यम से हम परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं। हम प्रार्थना के द्वारा भी परमेश्वर को क्या करते हैं, आराधना करते हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसका मतलब है हम परमेश्वर को आराधना करते हैं। परमेश्वर चाहता है हम उससे प्रार्थना करें, परमेश्वर चाहता है हम उससे कुछ मांगे, और परमेश्वर ये भी आशा रखता है हमें आशीष करें। और ये सब जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर आशा रखता है हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए। और जब भी हमें समय मिलता है तो हमें क्या करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर के सम्मुख में जाकर हमें मांगना चाहिए। हम कोई भी कार्य के लिए प्रार्थना करते हैं, इंसान के पास जाने से बेहतर हमें कहाँ जाना है, परमेश्वर के सम्मुख में जाना है। तो इसको भी हम कहते हैं आराधना, क्योंकि हम क्या करते हैं, परमेश्वर को मुख्यत्व देते हैं, ना कोई इंसान, ना कोई चीज़ के लिए नहीं, लेकिन हम हर समय में क्या करते हैं, परमेश्वर को ढूंढते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसका मतलब है हम परमेश्वर को आराधना करना। हालेलुया। और ये जो वचन है यहाँ लिखा है, Psalm 66:19 से 20 तक लिखा है, और प्रकाशित वाक्य 8, 3 और 4 यहाँ लिखा है, वह उनका उत्तर देने में विलंब करता है, वह अपने बच्चों को आशीर्वाद देने में देरी करता है। जब भी या शायद विशेष रूप से जब प्रार्थना करना कठिन है, यानी कि परमेश्वर जो है हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए वो क्या करता है, आशा रखता है, हमारी प्रार्थना को सुनकर वो जवाब देने के लिए तैयार रहता है। लेकिन क्या हम प्रार्थना करने के लिए तैयार हैं? क्या हम हर एक समय में परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार हैं? हम क्या करते हैं, कोई भी मुश्किल घड़ी आती है तो हम क्या करते हैं, इंसान के पास जाते हैं, चीज़ों को ढूंढते हैं, समय को ढूंढते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है उसके पास आए। जब हम प्रार्थना करते हैं तो इसका मतलब है परमेश्वर को हम आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। हम तीसरा जो कार्य है वो हम देखेंगे कि आराधना किस प्रकार कर सकते हैं। शब्द के माध्यम से हम परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। हम शब्द के द्वारा यानी कि परमेश्वर के वचन के द्वारा
हम जब भी परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यानी कि परमेश्वर के वचन को ध्यान करते हैं, तो इसका मतलब है परमेश्वर को हम आराधना करते हैं। अगर आप परमेश्वर के वचन को प्रेम करना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को बहुत समय तक ध्यान करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है? समय देना है। परमेश्वर को वचन को पढ़ने के लिए हमें समय देना है। यानी ऐसे नहीं है कि एक दिन में एक अध्याय पढ़ना है तो हम क्या करते हैं, वो फटाफट एक अध्याय पढ़ा, बस प्रार्थना किया, हम गए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन को ध्यान करने के लिए समय देना है। एक अध्याय पढ़ते हैं तो उसमें से एक वचन को निकाल कर उसे क्या करना है? ध्यान देना है। उस वचन को ध्यान करके परमेश्वर हमसे क्या बात करता है, उस वचन के द्वारा चलने के लिए हमें कोशिश करना है। हालेलुया। सिर्फ वचन को पढ़ने वाले नहीं और उसको ध्यान करने वाले नहीं, लेकिन उसके अनुसार करने वाले भी बनना है। परमेश्वर के वचन को प्रेम करना है और परमेश्वर के वचन को हर दिन जो है उसके अनुसार करने वाले भी बनना है। हालेलुया। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो इसका मतलब होता है हम आराधना करते हैं। हालेलुया। तो हम इसको बाइबल में देखेंगे तो ये साम 119, 97, 113 और जो है 163, इसमें अगर आप पढ़ के देखेंगे तो परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रूप से बताया है कि शब्द के द्वारा हम परमेश्वर को कैसे प्रशंसा कर सकते हैं, परमेश्वर को कैसे आराधना कर सकते हैं करके परमेश्वर हमसे बहुत जो है अच्छे तरीके से बात किया है। चौथा कार्य हम देखेंगे कि परमेश्वर को हम किस प्रकार आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर को हम देने के माध्यम से आराधना करते हैं। देने के माध्यम से कैसे करते हैं? जब हम परमेश्वर को देते हैं तो इसका मतलब हम परमेश्वर को कह रहे हैं कि परमेश्वर आपने जो कुछ भी मुझे दिया है वो सब आपका है, तो इसलिए मैं उसी के द्वारा आपकी आराधना करता हूँ करके परमेश्वर को देकर हम आराधना करते हैं। परमेश्वर ने ही सब कुछ बनाया है, सब कुछ हमें दिया है। परमेश्वर को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन परमेश्वर हम कितना देते हैं ये नहीं देखते हैं। परमेश्वर देखता है कि हम किस हृदय से हम ये देते हैं करके परमेश्वर हमें देखता है। हालेलुया। तो हम देने से क्या करते हैं? परमेश्वर को आराधना करते हैं। हालेलुया। तो ये अगर आप देखना चाहते हैं तो मरकुस 10 और 45 में लिखा है, क्योंकि हम यीशु के उदाहरण का अनुसरण कर रहे हैं जिसने कई लोगों को फिरौती के रूप में अपना जीवन दिया है। हालेलुया। तो आज हमने देखा है 4 कार्य किस प्रकार हम परमेश्वर को आराधना कर सकते हैं। पहला कार्य हमने देखा स्तुति और धन्यवाद करने से आराधना करते हैं। तो हम हर समय पर परमेश्वर को जब हम स्तुति और धन्यवाद करेंगे तो परमेश्वर को हम हर समय में क्या करते हैं? आराधना करते हैं। और दूसरा कार्य हमने क्या देखा? हम कैसे परमेश्वर को आराधना करते हैं? प्रार्थना के द्वारा। हमें इसका मतलब क्या है? हर एक दिन प्रार्थना करना है। हर एक दिन जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना में प्रसन्न होता है। परमेश्वर हम चाहता है वो हम उससे कुछ मांगे और परमेश्वर ये आशा रखता है हमें हमेशा आशीष करने का। तो हमें परमेश्वर से जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हम आराधना करते हैं। हालेलुया। और तीसरा कार्य हमने देखा शब्द के माध्यम से परमेश्वर को आराधना करते हैं। जब भी हम परमेश्वर का वचन को पढ़ते हैं और उसको ध्यान करते हैं और उसके अनुसार चलते हैं तो परमेश्वर को हम क्या करते हैं? आराधना करते हैं। और चौथा कार्य में हमने देखा कि परमेश्वर को देने से हम आराधना करते हैं। जो कुछ भी परमेश्वर ने दिया है उसको हम परमेश्वर को देकर आराधना करना है। हालेलुया। आइए हम सब लोग आंखों को बंद करके इस टाइम पर हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, जैसे आज हमने देखा है कि किस प्रकार आराधना करना है करके परमेश्वर उसके अनुसार परमेश्वर हर एक दिन हम आपको आराधना करने वाले बने। पिता परमेश्वर, हमारे जीवन में पिता परमेश्वर कोई भी परिस्थिति में परमेश्वर हमें चिंता नहीं करना है। हर एक परिस्थिति में, चाहे वो परमेश्वर बहुत मुश्किल परिस्थिति क्यों ना हो पिता परमेश्वर, हम हर समय में आपकी आराधना करने वाले बने। पिता परमेश्वर, जितने लोगों ने इस वचन को सुना सभी लोगों को आप सामर्थ दीजिए पिता, आपको आराधना करने के लिए, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आराधना में चंगाई, आराधना में छुटकारा परमेश्वर। जब
हम हमेशा आराधना करते रहेंगे, हमेशा हम छुटकारा और चंगाई पाते रहेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हैं। आप हमसे बात करने के लिए हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके हाथों में दिल और समर्पित करते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करेगा। आमीन।